ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टि। ग्रह और उनकी कौन सी दृष्टि अच्छी है, कौन सी दृष्टि खराब है, और कौन सा ग्रह किस भाव को देखता है। तो जैसे कहते हैं, दृष्टि क्या है? एस्पेक्ट। इंग्लिश में हम एस्पेक्ट बोलते हैं, हिंदी में दृष्टि बोलते हैं। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो मेरी दृष्टि अपने से सामने घर पे रहेगी। सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी की दृष्टि अपने से 7th हाउस मतलब 180 डिग्री पे सामने घर पे रहेगी। और हम लोग, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ सामने देखते हैं। कोई साइड में भी देख सकता है, लेकिन एक हमारी एक लिमिट है कि हम यहाँ से इधर तक देख सकते हैं, या इधर तक देख सकते हैं, या ऊपर तक देख सकते हैं। हर आदमी की एक लिमिट होती है। कहते हैं कि जैसे हम सभी प्राणियों के पास दृष्टि होती है और हम लोगों को या जगह को देख सकते हैं, तो उसी तरह हमारे तारामंडल में स्थित ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। क्या होता है, कुछ हम कहते हैं ये यहाँ पे खराब प्लैनेट बैठा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है तो ये उतना खराब नहीं करेगा। कई बार हम कहते हैं कि ये यहाँ पे प्लैनेट बैठा हुआ है, खराब है, और इसको एक केतु देख रहा है या राहु देख रहा है तो ये ज्यादा खराब करेगा। कई बार हम कहते हैं कि ये प्लैनेट अच्छा है, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके ऊपर खराब प्लैनेट की दृष्टि है। तो हम आज इसके बारे में ही जानेंगे। कहते हैं हमारे तारामंडल में स्थित ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ग्रहों के स्वभाव के बारे में विचार करने के बाद ही दृश्यों का क्या प्रभाव पड़ता है ये जान पाएंगे। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रह हैं, जैसे सूरज है, सूरज एक फायरी प्लेनेट है, अग्नि तत्व है, और मंगल एक फायरी प्लेनेट है। पढ़ा था हमने, सूर्य मंगल ये फायरी प्लैनेट्स हैं। और चंद्रमा क्या है? वाटरी प्लेनेट है, जल तत्व है। सूर्य चंद्र, अच्छा, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में चलेंगे। कहते हैं जैसे मानव जाति में, पशु जाति में, राक्षस जाति के आपस में, देखो अब दुनिया में देवता भी हैं, दानव भी हैं, आदमी भी है, राक्षस भी है। तो जब हम देखते हैं मानव जाति में और राक्षस जाति में शुरू से ही आपस में शत्रुता है। इसी तरह हम लोगों की राशियां जो हैं उनमें भी हमने बांट रखा हुआ है कि ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में दुश्मन हैं। जो हम अब चर्चा करने जा रहे हैं दृश्यों की, तो जब हम बिल्कुल सामने देखते हैं तो उसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्योंकि अगर पीछे से घूम के वापस आए, एक चक्कर लगाएं, तो 360 डिग्री होता है। लेकिन अगर सामने देखें, जैसे एक लाइन में पूरा सीधा हम देखते हैं, तो दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री रहेगा तो हम कहते हैं ऑपोजिशन में है। और मैं आपको चार्ट शेयर करता हूं, फिर वहां से समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप समझें, मान लो ये 1 नंबर साइन है या लगन भाव है, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट बैठा है, कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो वो अपने से बिल्कुल सामने घर को जरूर देखेगा। जैसे 1 नंबर में कोई बैठा है तो वो 7वें घर को देखेगा। तो जब इसको हमने 360 डिग्री पूरा किया था तो ये आ गया 180 डिग्री, आधा, 180 डिग्री। तो सभी ग्रहों की, चाहे वो सूरज है, चाहे मंगल है, चाहे बुध है, गुरु है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, सभी की दृष्टि जो है अपने से सामने वाले घर में रहती है। ये आप सबको ध्यान में रखना है। और ये अगर एक भाव में है तो सामने इसकी दृष्टि रहेगी तो 7th हाउस हो गया, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। अगर ये दूसरे घर में कोई प्लेनेट है
तो वो कहाँ देखेगा, वो देखेगा 8वें घर को। तीसरे घर में है तो वो देखेगा 9वें घर को, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट हाउस में बैठ के 7th हाउस को देख रहे हैं। दूसरे घर में बैठ के 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव को देख रहे हैं। और कोई ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो फिर वो अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है। जैसे ये 8वां घर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो अपनी 7वीं दृष्टि से ये दूसरे घर को देखेगा। उसी तरह कोई भी ग्रह अगर मान लो कहीं पे भी 4th हाउस में बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ जाता है, तो अपनी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 ये चौथा घर है, चौथे घर में कोई प्लैनेट बैठा है तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। ये आपको जानना है, हमेशा याद रखना है कि हर प्लैनेट, हर ग्रह की अपनी 7वीं दृष्टि होती है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री ऑपोजिशन होगी, एक साथ एक दूसरे के कॉम्पिटिटरली है। मैं अपने घर पे बैठ के सामने वाले के घर को देख रहा हूँ और सामने वाला वहां पे बैठ के मेरे घर को देख रहा है, ये ऑपोजिशन में हम बोल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जब हम दो बंदे, कहीं दो लोग काम करते हैं, सामने आमने बैठते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे बैठा हूं तो मेरे जो सामने वाला बैठा हुआ, हम उसको 7th हाउस से देखेंगे, 7th भाव से देखेंगे। मान लो हमने कोई मीटिंग करनी है, कोई कहीं पे आर्गुमेंट है, कहीं पे कोई बार्गेनिंग करनी है, तो लगन पे हम, लगन है हम, और 7th हाउस है हमारा कॉम्पिटिटर, ऑपोजिशन। इसी तरह अब देखिए ये 180 डिग्री हो गया। उसके बाद आता है इनकी दृष्टियां। सूरज जो है ना वो राजा है, हमने पढ़ा है। राजा जो है उसको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसका काम है सिर्फ 7वें घर पे देखता है वो सामने। अगर सूरज लगन में बैठा हुआ है तो उसकी सिर्फ 7वीं दृष्टि है। सूरज कहीं पे भी बैठेगा तो उसको अपने से 180 डिग्री पे ही देखेगा। और चंद्रमा कौन है, चंद्रमा रानी है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज को राजा का दर्जा दिया गया है और चंद्रमा को रानी का। तो रानी जो है उसको भी कहीं और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो रानी जो है उसकी भी सिर्फ 7th दृष्टि है। अगर 2 नंबर में बैठे मून तो अष्टम भाव को देखेगा, 3 में बैठे तो 9वें को देखेगा, चौथे भाव में बैठे तो दशम भाव को देखेगा, 5वें भाव में बैठे तो 11वें भाव को देखेगा, एकादश भाव को, छठे में बैठेगा तो द्वादश भाव को देखेगा, सप्तम में बैठेगा तो लगन को देखेगा, अष्टम में बैठेगा तो दूसरे घर को देखेगा, नवम में बैठेगा यहाँ पे तो तीसरे घर को देखेगा, और दशम में बैठ गया तो चौथे घर को देखेगा, और 11वें भाव में बैठ गया तो पंचम भाव को देखेगा, और 12वें भाव में बैठ गया तो छठे भाव को देखेगा। सो ये क्लियर है कि सन एंड मून दोनों की एक ही दृष्टि है, 7th हाउस, अपने से बिल्कुल सीधा सामने देखना है। लेकिन अब देखो, हमने जब पढ़ा मंगल जो है वो सेनापति है, तो मंगल अगर सेनापति है तो उसका एक घर पे देखने से काम नहीं चलेगा। उसको तो अपने इधर वाले पड़ोसियों का भी और इधर वाले पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फौजों का जनरल होता है उसको राजा की पूरी मैनेजमेंट करने के लिए सब तरफ से ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उधर वाला, सामने वाला, ये लोग कैसे हैं। तो जो मंगल होता है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो सामने रहेगी 7th हाउस, और उसके बाद मंगल की एक दृष्टि होती है 4th, चौथे घर में, जहां पर भी मंगल बैठेगा अपने से 7th हाउस को तो देखेगा ही देखेगा, साथ में ये अपने से चौथे घर को भी देखेगा, 4th हाउस। और जैसे मान लो यहाँ पे मंगल बैठा है 1 नंबर में, 1 2 3 4, तो मंगल यहाँ पे भी देखेगा, 5 6 7। दूसरी दृष्टि मंगल की रहेगी 7th हाउस पे, और तीसरी दृष्टि रहती है 10th हाउस पे, नहीं 8th हाउस पे। 8th हाउस क्या होता है, ये अष्टम भाव आ गया। सो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 7 और 8। मान लो मंगल चौथे घर में बैठ गया,
तो यहां से क्या करेगा, 1 2 3 4 सप्तम भाव को देखेगा, दशम भाव को देखेगा अपनी 7वीं दृष्टि से, और एकादश भाव को देखेगा अपनी 8वीं दृष्टि से। तो मंगल की ये 3 दृष्टियां हैं। अब ये अच्छी है खराब है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है, सूर्य चंद्र ये दोनों की सिर्फ एक ही दृष्टि है अपने से सामने वाले घर में। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, 4 7 और 8। अब देखिए, जो बुध है, बुध हमने पढ़ा था बुध राजकुमार है, तो राजा रानी ऐश कर रहे हैं, तो उनका पुत्र भी ऐश करेगा बुध, वो भी सिर्फ एक ही दृष्टि रखता है, वो 7th हाउस। बुध क्या है, बुध राजकुमार है, तो राजकुमार प्रिंस है, तो उसको ज्यादा इतना उसको उसके पेरेंट्स की वजह से सारी चीजें मिल रही हैं, तो उसको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तो बुध की भी एक ही दृष्टि है, दैट इज 7th एस्पेक्ट। कहीं पे भी बैठ जाए बुध, अपने से 7th हाउस को ही देखेगा। वो अच्छा है या खराब है उसकी बात हम करेंगे बाद में। अब देखिए, जो शुक्र है, शुक्र जो वीनस है, वीनस जो है घर में हम लेडी की जो लेते हैं, दरबार में हम क्या करते हैं, ये रानी भी है, शुक्र लेडी है, और शुक्र भी सिर्फ एक ही दृष्टि रखता है, वो है 7th हाउस। अगर एक में बैठ गया तो सप्तम को देखेगा, चौथे में बैठ गया तो 10वें को देखेगा, छठे में बैठ गया तो द्वादश भाव को देखेगा। सो 4 प्लैनेट्स, सूर्य चंद्र बुध और शुक्र, इनकी सिर्फ एक ही दृष्टि है, दैट इज 180 डिग्री। जहां पे ये बैठेगा वहां से बिल्कुल सामने ही देखेगा। मंगल सेनापति है, तो इसकी 4 दृष्टियां होगी, 3 दृष्टियां होगी, 4 7 और 8। और जो जुपिटर है, गुरु, गुरु है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सलाहकार, इज्जत, गवर्नमेंट को हर तरह की भविष्य में होने वाली चीजों से आगाह करने वाला, उसको फोर्सी करने वाला, प्लस जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर उनको पूरी की पूरी ध्यान रखना पड़ता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगली प्लानिंग क्या करनी है। तो ये जो है, इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। 7वीं तो है ही है, जुपिटर की 7th हाउस तो देखेगा ही देखेगा। इसके अलावा ये देखता है 5th हाउस। 5th हाउस क्या है, यहाँ अगर बैठ जाएगा लगन में तो पंचम भाव को देखेगा, और पंचम में बैठ गया तो नवम भाव को देखेगा, क्योंकि ये जिस घर को लेते हैं उसको इंक्लूड करके चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो जुपिटर जो है, गुरु महाराज अपनी 5वीं दृष्टि से 5th हाउस को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे, और 9वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। जिस भी घर से लेंगे उस घर से 5वीं 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां लेंगे। लगन में बैठ गए तो पंचम भाव में देखेंगे, नवम में बैठ गए तो लगन को देखेंगे। और इसके अलावा अगर मान लो लगन में बैठते हैं तो 5वें घर को, 7वें घर को, नवम भाव को देखते हैं। नवम में बैठ जाए तो फिर क्या करेंगे, लगन को देखेंगे, 1 2 3 4 5, और 7वीं दृष्टि से ये आपके पराक्रम भाव को देखेंगे। थर्ड हाउस इज योर नेबरर्स, दोस्त, यार दोस्त कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे हैं। कोई राजा को अगर हमने बताना है तो उसको पड़ोसियों के बारे में भी हमें पूरा इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा। उसके बाद नवम भाव, नवम में बैठे तो उसकी 9th दृष्टि जो आएगी पंचम भाव पे आएगी। तो पंचम भाव हम पढ़ेंगे आगे देखे। चौथा भाव होता है पब्लिक का, जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और पंचम भाव होता है पब्लिक से आपको सपोर्ट का, पब्लिक के फाइनेंस का। तो पब्लिक सपोर्ट कहाँ से आएगी, ये पंचम भाव से देखेंगे। तो नवम भाव में बैठ के 5वीं दृष्टि से लगन को, 7वीं दृष्टि से थर्ड हाउस को, और 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। अब अगर ये 10th में बैठ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, कौन बताएगा। मान लो यहाँ पे अगर जुपिटर बैठ जाते हैं दशम भाव में, तो कहाँ कहाँ देखेंगे ये अपनी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से, कौन बताएगा। सर अगर 10th में बैठते हैं तो 10th से 1 2 3 4 5 5
एक तो 1 2 3 1 2 3 4 सेकेंड हाउस, हम्म। फिर फोर्थ हाउस, जी। फिर है 7 8 9 10, एक सेवेंथ हाउस। बेटा सिक्स हाउस। सॉरी, हाँ, सिक्स्थ हाउस। ये भी एक ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया। 2 6 और 10 ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड हाउस को, फाइनेंस के घर को देखेंगे। टेंथ में बैठ गए तो बहुत अच्छा होता है टेंथ में जुपिटर का बैठना। ये पैसे के घर को देखेंगे। फिर ये आपके सुख साधन देखेंगे। ये सुख साधन कहाँ से देखेंगे? फोर्थ हाउस से। और टेंथ अपने नाइन्थ एस्पेक्ट से सिक्स हाउस के देखेंगे। तो दुश्मनों के ऊपर भी ये पूरा कंट्रोल करेंगे। सो अगर ओके मान लो सर। 11th में बैठ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप बताइए मंजू जी। मंजू जी, ये अगर एकादश भाव में बैठ जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? आप सुन पा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज कट रही है आपकी। चलो मैं बता देता हूँ। 11th में अगर बैठेंगे तो 1 2 3 4 5, ये तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरा भाव है आपके पराक्रम का, आपके कारोबार में, आपके रिलेशंस का, आपके दोस्तों का, आपके नौकरों का, आपके भाई बहनों का। तो 11th में बैठ के, एक तो ये 11th में बैठेंगे तो ड्रीम्स एंड डिजायर्स के घर में बैठ गए, और कारक भी हैं 11th हाउस के। अगर ये पंचम भाव से देखेंगे तो थर्ड हाउस को देखेंगे, जो करेज का घर है आपका। भाई बहन, दोस्त, मित्र, पड़ोसी, नौकर, थर्ड हाउस है। अब ये पांचवी दृष्टि से अपने ये देख रहे हैं थर्ड हाउस को, और सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं पांचवें घर को। पांचवा घर किसका है? बच्चों का। पांचवा घर किसका है? आपके स्टेटस का। पांचवा घर किसका है? एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का। पांचवा घर है पिछले जन्मों के कर्मों का। तो ये पांचवें घर को भी देख रहे हैं। सो पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी? ये पड़ेगी आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैरिड लाइफ, और इसके अलावा आपका स्टेटस इन द गवर्नमेंट। तो ये सभी जो हैं जुपिटर यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे। हाँ, नीचे राशि कौन सी है, कौन सा भाव है, वो अभी देखेंगे। देखो, आपको ये क्लियर हो गया। सूरज, चंद्र, बुध और शुक्र की सातवीं दृष्टि है। मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि है। जो जुपिटर है उसकी पांचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि है। अब एक प्लेनेट है मेजर, वो है शनि महाराज। शनि महाराज क्या करेंगे? शनि महाराज सातवीं दृष्टि से सातवें घर को तो देखेंगे, लेकिन इसके अलावा उनकी दो दृष्टियां और हैं। ये सर्विस क्लास है। तो जो आईएएस लोग हैं, हमारी आईएएस लॉबी है, या एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे काम कर रहे हैं, कोई भी जो हमारी सर्विस में हैं लोग, सर्विस क्लास वाले, उनको भी अपनी सातवीं दृष्टि के अलावा दो दृष्टियां और मिली हुई हैं, थर्ड एंड टेंथ। ये देखिए उल्टा चला है, 3 4 5, इधर 8 9 10। और देखिए सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है, सैटर्न की कहते हैं वक्र दृष्टि है, टेढ़ा देखते हैं, टेढ़ी ऐसे देखते हैं। तो टेढ़ी दृष्टि है उनकी। वक्र दृष्टि हम सभी को जानकारी है कि शनि महाराज की दृष्टि वक्र दृष्टि है। तीसरी, सातवीं और दसवीं। तीसरा अगर ये हो गया और 10वां अगर ये हो गया। अगर शनि लगन में बैठा हुआ है तो अपनी सातवीं दृष्टि से लगन से सेवंथ हाउस को देख रहा है, और थर्ड हाउस से अपने पराक्रम को देख रहे हैं। अगर टेंथ हाउस है तो वो कारोबार को देख रहे हैं। टेंथ में बैठ गया तो फिर क्या करेगा? या टेंथ में शनि अगर बैठ जाए तो अपनी तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा। 1 2 3, थर्ड हाउस को, या द्वादश भाव है, ये खर्चा है, खर्चे के घर को देखेगा। और यहाँ पे देखेगा तो सुख साधन को देखेगा, फोर्थ हाउस को। और टेंथ हाउस है, टेंथ हाउस ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टेंथ से टेंथ हाउस जो है सेवंथ हाउस है। तो यहाँ पे भी शनि देखेंगे। सो शनि अगर टेंथ में बैठ जाते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि 10 नंबर जो राशि होती है वो शनि की राशि है। और काल पुरुष की कुंडली में टेंथ हाउस जो है वो शनि का पक्का घर है, टेंथ हाउस एंड 11th हाउस। और हमने ये भी पढ़ा था कि टेंथ हाउस के कारक शनि होते हैं, और शनि आप अगर यहाँ पे टेंथ में बैठ जाते हैं तो अच्छे होते हैं।
और इनकी दृष्टियां जो होती हैं 1 2 3, ये खर्चे वाले घर वय भाव में, सुख भाव में, और आपके गृहस्थ जीवन में, मैरिड लाइफ में। तो ये 3 दृष्टियां इनकी रहती हैं। उसी तरह से शनि के बाद आते हैं राहु जी महाराज। जो राहु है, वो राहु आपको पता है ये एक दैत्य प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि इनको नवग्रहों में स्थान मिला हुआ है और इनकी भी दृष्टियां रहती हैं, और इनका जब हम आगे जाके ज्योतिष में जानेंगे, राहु और केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव है कुंडलियों में। तो अब राहु जो है उनकी भी 7वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है। 9वीं दृष्टि है, जो जुपिटर की दृष्टियां हैं 5 7 और 9, उसी तरह गुरु की दृष्टियां हैं 5 7 और 9। गुरु की दृष्टियों की तरह ही राहु की दृष्टियां हैं। मान लो राहु छठे घर में बैठ गया, तो फिर क्या करेगा? छठे घर में बैठ के द्वादश भाव को अपनी पूरी दृष्टि से देखेगा 180 डिग्री पे सामने, 7वीं दृष्टि से। लेकिन इसके अलावा 5वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 1 2 3 4 5, दशम भाव को देखेगा 5वीं दृष्टि। और 9वीं दृष्टि से किसको देखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइनेंस के घर को देखेगा, पैसे के घर के देखेगा। तो जब भी कोई प्लैनेट जहां पे बैठता है, उससे वो 7वें घर को सभी प्लैनेट देखते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र की सिर्फ एक ही दृष्टि है। मंगल, गुरु, शनि, इन तीनों की 3 3 दृष्टियां हैं। और राहु और केतु की भी 3 3 दृष्टियां हैं। केतु भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखते हैं। तो इन तीनों दृष्टियों से ये अपने ग्रहों को प्रभावित करते हैं। अब हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे कल के लेक्चर में कि कौन से जो ग्रह हैं वो इनके दोस्त हैं, कौन से इनके दुश्मन हैं। तो उसी इनको बोलते हैं फ्रेंडशिप। एक होती है नेचुरल फ्रेंडशिप, एक होती है टेम्पररी फ्रेंडशिप, एक होती है। अब देखो, जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर कोई प्लेनेट अकेला बैठा हुआ है तो उसकी पावर क्या है, वो हम देखते हैं कि वो कौन सी राशि में है, अपनी राशि में है, अपने दोस्त की राशि में है, अपने भाव में है, तो उससे हम पता करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एक प्लेनेट नहीं होता है हॉरोस्कोप में, उसके साथ एक और प्लेनेट बैठा होता है, तो वो उसका दोस्त है कि दुश्मन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोस्त होगा तो उसकी पावर को बढ़ा देगा, और अगर दुश्मन होगा तो उसकी पावर को कम कर देगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देगा। कई बार क्या होता है कि 2 प्लैनेट्स हैं दोस्त, लेकिन दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन मॉरल सपोर्ट एक दूसरे को जरूर देते हैं। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही होती है। तो हम ये जानेंगे PAC। पी क्या होता है? पोस्टेड। कोई प्लैनेट कहां पे बैठा हुआ है। पोस्टेड अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने शत्रु की राशि में। तो उसके बारे में हम जानते हैं। फिर किस भाव में बैठा हुआ है, 1 नंबर में है कि 2 नंबर में है, 3 नंबर त्रिक भाव में है, सुख स्थान में है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में है। तो हम ये कल जानेंगे। दूसरा क्या है? पोस्टेड के बाद आ गया एस्पेक्टेड। वो किस किस ग्रह के साथ देखा जाता है, उसको बोलते हैं दृष्टि। अगर एक से ज्यादा अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी, और अगर एक से ज्यादा एनिमीज की, दुश्मनों की उसके ऊपर दृष्टि है तो उसका फल उतना नहीं मिल पाता जितना हमें लेना चाहिए। पोस्टेड, एस्पेक्टेड। जैसा पोस्टेड मतलब कौन से भाव में, कौन सी राशि में, और एस्पेक्टेड मतलब कौन कौन उसको देख रहा है। और एक होता है कंजंक्ट सी, हम हर जगह पे पढ़ेंगे जब आगे जाएंगे। PAC। कंजंक्ट मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरी सीट के साथ बिल्कुल बैठा हुआ है। उसी भाव में अगर कोई प्लेनेट बैठ जाए, तो फिर अब 2 प्लेनेट बैठ गए, मान लो सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ गए, तो फिर क्या होगा? दोनों दुश्मन है। तो उस घर के भाव को
उतने रिजल्ट नहीं मिल पाते। और अगर सूर्य और मंगल बैठ गए तो दोनों दोस्त हैं, तो उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं। सो पहले हमने दृष्टियां पढ़नी, दृश्यों के बाद हमने उनकी मित्रता पढ़नी है। कल हम मित्रता पढ़ेंगे, फिर हम उनका एक निचोड़ निकालेंगे कि हमें दोनों में ये अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। देखो अभी दृश्यों में हमने बात की थी, एक हो गया 180 डिग्री, हम इसको बोल सकते हैं ऑपोजिशन में है, आमने सामने है। कई बार क्या होता है, एक स्क्वायर बनता है। ये देखिए, ये जैसे एक स्क्वायर बना हुआ है, ये बड़े वाला स्क्वायर है, ये एक दूसरा स्क्वायर है अंदर में। स्क्वायर में क्या होता है, ये सभी जो लाइनें हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती हैं। जैसे एक लाइन सीधी है तो 180 डिग्री आ गया। अगर ये स्क्वायर में आ गया तो सभी जो ये अपनी लाइंस हैं ये सारी की सारी 90 डिग्री पे रहेंगी। ठीक है। जब कोई प्लेनेट अपने से चौथे या 10वीं पोजीशन में होता है तो हम कहते हैं कि ये 90 डिग्री पे चल रहा है। केंद्र बोलते हैं, केंद्र, स्क्वायर। हमने पढ़ा था ना, 1, 4, 7, 10, ये चारों प्लैनेट्स एक दूसरे पे, जब मान लो यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है या ये भाव है जो, ये 90 डिग्री पे है, तो ये स्क्वायर में हो गया केंद्र भाव। हमने एक पढ़ा ऑपोजिशन में, आमने सामने, एक पढ़ा केंद्र में, केंद्र स्थानों में बैठे हुए कोई भी प्लैनेट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 1, 4, 7, 10 में बैठे, ऐसा भी हो सकता है कि 2, 5, 8 और 11, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे 2, 5, 8 और 11, ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इसी तरह से 3, 6, 9 और 12, ये भी एक स्क्वायर बनेगा। तो इसी तरह से ये देखो, फिर अगला आ गया 4, 7, 10, 1, फिर 7, 10, 1, 4, ये सभी स्क्वायर में चलते हैं। तो ये केंद्र से है। एक प्लेनेट दूसरे से किस पोजीशन में बैठा हुआ है, अगर 90 डिग्री पे बैठा हुआ तो हम कहते हैं केंद्र भाव में बैठा है। मंगल से चंद्रमा केंद्र में है, या मंगल से कोई भी, जो प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, तो जब भी कोई प्लैनेट एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा तो हम कहते हैं केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था, केंद्र के जो स्वामी हैं एक दूसरे से अच्छे रिलेशन ही रखते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एक प्लैनेट 90 डिग्री पे नहीं बैठा हुआ, 60 डिग्री पे बैठा हुआ है। पहले हम बात कर रहे थे 360 की, फिर हमने बात की 180 डिग्री की, फिर हम बात की 90 डिग्री की, अब हम आ जाते हैं 60 डिग्री पे। जब कोई प्लैनेट एक दूसरे से 60 डिग्री पे बैठता है तो फिर क्या करता है, इसको बोलते हैं सेक्सटाइल, दैट इज 3-11। ये आ गया, मान लो एक प्लैनेट यहाँ पे बैठा है एक भाव में लगन में, और दूसरा बैठा है तीसरे भाव में, तो ये क्या है, ये है 60 डिग्री एंगल पे। और इसमें क्या होता है, ये आपस में पोजीशन बनती है ना 3-11। कैसे, मान लो ये 3 वाला है तो हम इसको बेस मान लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो जो लगन भाव है ये अपने से 3-11 पोजीशन में बैठ गया। तो इसी तरह मान लो 11वां भाव है, हम इससे लेते हैं, और एक प्लेनेट यहाँ पे लगन में बैठा हुआ है, तो ये भी 3-11 बनेगा, ये 60 डिग्रीज पे रहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्सटाइल, सेक्सटाइल। ये 60 डिग्रीज पे आ गया। 90 वाला आया तो केंद्र भाव आ गया, ये 3-11 पोजीशन आ गया। हालांकि ये भी अच्छा होता है, क्यों, हमने पढ़ा था 11th हाउस होता है ड्रीम्स एंड डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, और तीसरा भाव होता है आपके करेज का। तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके बाद आते हैं 120 डिग्री पे। हमने जैसे पढ़ा था त्रिकोण भाव। त्रिकोण क्या है, ये ट्राइंगल है, ये देखिए बीच वाला, ये वाला ना, ये वाला ट्राइंगल है, ये हमने पढ़ा 1, 5, 9 ट्राइंगल, त्रिकोण भाव। त्रिकोण कैसे बनेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, तीनों डिग्रीज को कंबाइन करेंगे तो 360 हो गया। अब 360 में ये आ गया त्रिकोण भाव। कोई भी प्लेनेट अपने से लगन पंचम या नवम, जब किसी ग्रह की किसी के साथ पोजीशन पंचम नवम बनेगी तो हम कहते हैं ये त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे ना बने, यहाँ पे बन जाए,
या यहाँ पे बन जाए, कहीं पे भी बन सकती है। तो हम मान लो यहाँ पे बन जाती है, तो फिर क्या करेंगे? 1 5 9 है तो 2 6 10 हो जाएगा, 3 7 11 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा। इस तरह से हम एक ये ट्राइंगल जो बनाएंगे 120 डिग्री पे, हम इसको बोलते हैं त्रिकोण भाव। तो त्रिकोण भाव में भी जो ग्रहों की पोजीशन अगर दोस्त बैठ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसको बोलते हैं त्रिकोण। केंद्र आ गया 90 डिग्री, त्रिकोण आ गया 120 डिग्री। 3 11 पोजीशन भी अच्छी है। अब एक पोजीशन खराब भी तो आएगी ना, सारी अच्छी नहीं हो सकती ना। तो वो कौन सी रहेगी? वो होती है 6th 8th पोजीशन, छठा आठवां। हमने पढ़ा था छठा घर बीमारी का और आठवां घर मौत का, मोड ऑफ डेथ। अब छठा घर और आठवां घर कैसे आएगी? मान लो कोई प्लेनेट यहां पे बैठ गया लगन में, और एक प्लेनेट छठे भाव में बैठ गया, फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 तो खराब हो गए, सपोर्टिंग नहीं है ना एक दूसरे को। 1 6 खराब पोजीशन। और दूसरा यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वीं पोजीशन आ गई। अगर दोनों को हम देखें तो एक दूसरे से छठे में बैठा है और दूसरा पहले से 8वें में बैठा है, हम इसको बोलते हैं 6th 8th पोजीशन। ये जो होती है शिलास्टिक बोलते हैं इसको, छठा आठवां जो स्टेटस रहता है, छठा आठवां। ये बहुत बार देखेंगे जब हम होरोस्कोप को मैच करेंगे, तो हम देखते हैं कि राशियां एक दूसरे से छठी 8वीं पोजीशन पे हैं। हम कहते हैं शिलाष्टक योग बन रहा है, और ये सबसे खराब होता है। तो इसमें क्या होता है? हम मना कर देते हैं, क्योंकि या तो लड़की या लड़का कहेगा मैं मर जाऊं या मार दूं, सुइसाइड और मर्डर, ऐसी पोजीशन बन जाती है। तो ये सबसे खराब होती है। तो हर जगह पे हम जब दो ग्रहों को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 1 5 9 पोजीशन बन रही है, 3 11 बन रही है, 1 4 7 10 बन रही है, लेकिन या 6 8 बन रही है। तो एक दूसरे से छठे 8वीं पोजीशन जो है वो वर्स्ट होती है। तो इन सभी से अब देखो हमने दृष्टियों के बारे में जान लिया, और ये जो एंगल्स के बारे में आपको मैंने आज के दिन में जानकारी दे दी है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रहों की मित्रता, नेचुरल एंड टेम्परेरी। ठीक है? कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई किसी तरह का किसी को डाउट जो आज हमने टॉपिक किया है तो आप पूछ सकते हैं।